हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे बाहर आपके किसी भी टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो मस्त आराम से बैठो और इनको बस अच्छे से इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो और अच्छे से समझ में आएंगे। देख लिए तो वेल एंड गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ का जो एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन, अर्थ कितना झुका हुआ है। तो आंसर देखते हैं इसका। ओ ये रहा, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 डिग्री एंड हाफ मिनट। कहाँ से देखा जाता है ये? हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, वर्टिकल, इस लाइन से देखा जाता है यहाँ से कितना एंगल बन रहा है। तो 66 डिग्री एंड हाफ मिनट्स। समझ में आ गया। डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब क्या रोटेशन होता है और क्या रेवोल्यूशन होता है, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ पाथ, फिक्स्ड पाथ, ठीक है, और ऑर्बिट। फिक्स्ड पाथ को ही ऑर्बिट कहते हैं, इसे ही कहा जाता है रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है? द लीप ईयर इन विच, जो वो साल जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28, उसे कहा जाता है लीप ईयर। दस अ लीप ईयर इज अ ईयर ऑफ 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365 सी। तो हर 4 साल में एक ऐसा साल आता है जिसमें नॉर्मल से एक दिन ज्यादा होता है, फरवरी में वो दिन ज्यादा होता है, उसको कहते हैं लीप ईयर। सिंपल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस? तो देखो, summer solstice in the northern hemisphere, the longest day and the shortest night occur on 21st June। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है वो 21 जून को होती है। एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फेयर इट अकर्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। और वहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। वहाँ पे शॉर्टेस्ट दिन होगा और रातें बहुत ज़्यादा सबसे लंबी होंगी इस दिन पे। तो इसे कहते हैं समर सॉल्स्टिस। द पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे हो, लॉन्गेस्ट नाइट हो, और ये किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। और वहाँ पे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? लॉन्गेस्ट डे हो रहा होगा और शॉर्टेस्ट नाइट हो रही है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक दो बार देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स कौन सा दिन होता है? इक्विनॉक्स इज द पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो ये जो दो दिन होते हैं साल में, इस दिन अर्थ की जो पोजीशन होती है ना, उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। बोथ द हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, क्योंकि इस दिन आपका दोनों हेमिस्फीयर, चाहे नॉर्थ हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो, इक्वल डेज होते हैं और इक्वल नाइट होती है। ऑन 21 मार्च इन नॉर्थन हेमिस्फीयर द पोजिशन इन इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इतना आपको डिटेल में नहीं याद रखना है, बट 21 मार्च वाले दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। और वहीं पे 23 सितंबर को अर्थ इज ऑटम इक्विनॉक्स एंड सदर्न। देखो सिंपल सी बात है, दो दिन है, एक दिन है 21 मार्च और एक दिन है 23 सितंबर। कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। इन दोनों ही दिन में आपका जो पोजीशन है इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च वाले दिन क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ऑटम होता है। जस्ट अपोजिट कर दो। 23 मार्च को आपका 23 सितंबर को क्या होगा? जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे होगा ऑटम, और वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? स्प्रिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? Why does southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of northern hemisphere? तो यही समझते हैं कि भाई अलग अलग सीजन क्यों आता है। The southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of northern hemisphere because of the following reason। क्या डिफरेंस है नॉर्थ और साउथर्न हेमिस्फीयर में? बेसिकली ये पूछा जा रहा है। The southern hemisphere is tilted towards the sun on 22nd December, hence summer solstice is there in the southern hemisphere। अर्थ जो है ना टिल्टेड है, उसकी वजह से क्या होता है? 22 दिसंबर को समर सॉल्स्टिस होता है। कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर में। एट दैट टाइम विंटर सॉल्स्टिस इज द नॉर्दर्न पोजीशन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन। और वहीं सेम टाइम पे उस समय क्या हो रहा होता है? देखो अर्थ है झुकी हुई एक तरफ को, तो नीचे वाला जो पार्ट है यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ का नीचे वाला, वो धूप के पास आ जाता है, सन के सामने आ जाता है, और आगे वाला पार्ट झुका है तो वहाँ पे सर्दियाँ आ जाती हैं, वहाँ विंटर सॉल्स्टिस, और नीचे सदर्न में क्या हो जाता है आपका? समर सॉल्स्टिस।
बट वहीं पे 21 जून कॉन्ट्रेरी वाले दिन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है वो सन उसके ज़्यादा सामने होता है क्योंकि उस तरफ झुका हुआ होता है हमारा अर्थ, तो वहाँ पे समर सॉल्स्टिस हो जाता है और विंटर सॉल्स्टिस हो जाता है हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में। ये सब अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो टेंशन ना लो, वो वीडियो देखो 10-15 मिनट की, अच्छे से डीपली समझ जाओगे ये सब क्या लोचा चल रहा है। देखो लास्ट बट आई होप नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट। आपको पता है पोल्स पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। आओ जानते हैं क्यों होता है ऐसा। The pole experiences 6 month days and 6 month night because of the following reason. When the northern hemisphere is tilted to the sun, तो जब northern hemisphere sun की तरफ झुका हुआ होता है, the pole remain in the light, तो पोल पूरे दिन मतलब 24 घंटे के लिए लाइट में रहता है, जिसकी वजह से 6 महीने तक, जब तक समर सॉल्स्टिस पूरा चलता रहता है, समर सीजन, तब तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन रहता है। सेम टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे 6 महीने रात रहती है। बट सदर्न हेमिस्फीयर जब टिल्ट हो जाता है वापस सन की तरफ, यानी कि जो सॉल्स्टिस थे वो चेंज हो जाते हैं, विंटर सॉल्स्टिस आ जाता है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है कि वहाँ पे नॉर्दर्न में आपके पूरे रात रहती है पूरे 6 महीने और साउदर्न में आपके दिन रह जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिक मार्क वाले क्वेश्चन। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो मूवमेंट है अर्थ का सन के अराउंड उसे क्या कहते हैं हम, रेवोल्यूशन। ठीक है जी। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर ऑन, डायरेक्ट रेज जो है सन की वो इक्वेटर पे किस दिन फॉल करती है, 21 मार्च, 21 दिसंबर या फिर 21 जून। अब ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसका आंसर 21 मार्च। क्यों, क्योंकि इसी दिन आपका विंटर सॉल्स्टिस समर सॉल्स्टिस होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, क्रिसमस कहाँ पे, समर में, कहाँ पे मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है समर में। मतलब हर कंट्री का जो न्यू ईयर अलग अलग टाइम पे आता है, क्रिसमस अलग अलग टाइम पे आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी चल रही होती है, बट लंदन में उस समय सर्दियाँ। देखो लंदन में क्रिसमस होता है, आपने देखा हमेशा हो सेंटा को मोटे मोटे कपड़े पहना होता है, बट सेम टाइम पे कहीं ना कहीं गर्मी भी तो हो रही होगी ना, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी हो रही होती है। द साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, जो सीजन है उनका जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, रोटेशन, रेवोल्यूशन या ग्रेविटेशन। तो ये होता है रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि सन के अराउंड हम घूमते हैं, उसी की वजह से ये सब चेंजेस आते हैं। और फाइनली हम बात कर लेते हैं फिर इन द ब्लैंक्स की। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, 366। डेली मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ 24 घंटे में जो मोशन कर देता है उसको कहते हैं रोटेशन, अपनी जगह पे घूम जाता है। अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन डैश, अर्थ जो है सन के अराउंड कैसे रास्ते पे घूमता है, आप ऑर्बिट भी लिख सकते हो या एलिप्टिकल पाथ भी लिख सकते हो। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून, 21 जून को डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपके क्या पड़ती है, सन रेज डायरेक्टली फॉल कर जाती है। डेज आर शॉर्टर, कब दिन शॉर्ट होते हैं, जैसे अभी ये वीडियोस मैं विंटर में बना रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, फरवरी 1 फेब है आज, ठीक है। तो अभी क्या है, विंटर है, तो दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी बड़ी होती है। मतलब सिंपल सी बात है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, सन जल्दी ढह जाता है। समझ में आया। तो बस इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है आपको कोई भी आपका एग्जाम फोड़ने के लिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।